विजय जी नेताजी हैं और बड़े यूनियनिस्ट हैं। गारंटी से नहीं, संविधान से चलेगा और 1-0 हटानी है, कुछ ऐसा निवेदन उन्होंने करा है। और सारी पावर जनता के पास में है, आपके पास में है, जो आपने अपने विवेक का प्रयोग करना है। कुछ ऐसी ही बात उन्होंने इधर रखी है। उसी कड़ी में अब मैं अकेले जुझारू वक्ता मान्यवर मलिक चंद बेनीवाल जी, ये भी बहुत बड़े यूनियनिस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेबर नेता हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आएँ और 5 मिनट में अपनी बात रखें, क्योंकि अब हमें मजबूरी है हमारी कि हमें अगर इस सेशन को टाइम से कंक्लूड करना है तो वक्ताओं पे हमें ये कहना पड़ रहा है। तो मैं बेनीवाल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए। इस संयुक्त मोर्चे में दिल्ली की जो एमसीडी है, उसमें जो सफाई कर्मचारियों की यूनियन है, उसके कितने ही संगठन इसमें जुड़े हैं, उनके ये हमारे बीच में जो बोल रहे हैं, ये उनके सरदार हैं जो दोनों बोल रहे हैं। ये संघर्ष पे हमारे साथ है। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में सामाजिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे के तमाम मेरे माई बाप, भाई बहन और सभी मेरे साथियों, आज जिस मंच से मैं बोल रहा हूँ, मेरे पिताजी जो नीली टोपी लगाते थे, ब्रह्मजीत, मैं उनका सपुत्र हूँ। जब भी ब्रह्मजीत जी के नेतृत्व में मीटिंग हुआ करती थी तो वीर सिंह जी उस मीटिंग में ज़रूर हुआ करते थे। तो साथियों, मैंने अपने पिताजी की मीटिंग में, जो मीटिंग में आने वाले लोग थे, उनको पानी पिलाने का काम किया है। और साथियों, जो समाज की मीटिंगों में पानी पिलाने का काम करेगा वही वक्ता बनेगा, वही आगे जाएगा। पानी पिलाना बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग तो शर्म महसूस करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं, जिसने पानी पिलाया है वो मंच तक भी जरूर आएगा। मैं सामाजिक संगठनों के वीर सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, जिस दिन सामाजिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे की कहीं मीटिंग होती है और मुझे पता ना लगे तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आती कि मुझे क्यों पता नहीं लगा। इसलिए जब तक इस सामाजिक संगठन मोर्चे का कार्य संपूर्ण नहीं हो जाता, तब तक मैं अपने घर में सोऊंगा नहीं, अपने घर में बैठूंगा नहीं, अपने घर में कुछ काम नहीं करूंगा। आज साथियों, मैंने बड़े संघर्षों के साथ जो हमारे सम्यक प्रकाशन हैं, उनके माध्यम से मैंने शांति स्वरूप बोध जी बहुत ही विचारक थे, मैंने 8 पुस्तकें लिखी। 1965 में मुझे काम दिया जाता है कि वो चूड़े का कहाँ है। साथियों, मुझे स्कूल की सफाई पे लगाया जाता था, पर मैं भी अपना दिमाग रखता था। जब रेसिस होती थी तो जाट बामनों के सारे बच्चों की किताब चोरी करके खुद ही पढ़ा करता था, और मैं ग्रेजुएट हो गया, वो फेल हो गए। तो मैंने 8 पुस्तक लिखी। सबसे पहली पुस्तक मैंने, आज यहाँ बाहर लगी हुई भी है, मैंने लिखा है सीवर में जिंदा लाश। जब भी रवीश कुमार जी सीवर पर कोई आर्टिकल लिखते हैं या लेख लिखते हैं तो वो मुझे फ़ोन करते हैं कि मलूक चंद बेनीवाल बोल रहे हैं क्या। चूँकि उस किताब में मैंने आज तक जितना भी हमारे देश में शिविर के लोगों की मौत हुई है उसका पूरा विवरण किया है। मैं खुश हूँ कि इस देश का सबसे बड़ा पत्रकार मुझसे राय लेता है। राय लेने का मतलब ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर मैं चला, उसलिए मेरे से राय ली जाती है। मैं वीर सिंह जी का एक किस्म से पोता कहूँ, चूँकि वो मेरे पिताजी के शिष्य थे और मैं उनका भी शिष्य हूँ। हरनाम सिंह जी की खबर जब मैंने अखबार में पढ़ी, सारे दिन मैंने कई बार अखबार में पढ़ी। भाई हरनाम सिंह जी जो नौजवान साथी हमारे बीच में आए हैं, इस संयुक्त सामाजिक संगठनों को के द्वारा ही आज उदित राज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना। इसीलिए जब तक हमारा सामाजिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर नहीं बन जाता, तब तक मैं इनसे मंच से
बाहर नहीं रहूँगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद बेनीवाल जी। ब्रह्मजीत जी का आपने जिक्र किया और बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता हुए हैं आरपीआई के, बौद्धिस्ट, और उस समय में बौद्ध धर्म की बात करना, बाबा साहब की बात करना, आरपीआई का काम करना, ये कहीं कहीं पे चिराग जलता था इस समाज में। उस कड़ी उस परिवार से बेनीवाल जी आते हैं। साथियों, हमारे महापुरुषों ने बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत बड़ा हक अधिकार हमें जीत के दिए हैं। आज जो भी कुछ हमारे पास में है वो हमारे महापुरुषों के संघर्ष से हमारे पास में है। और महापुरुषों ने समय समय पे हमें आगाह किया, बहुत सी बातें कहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने एक बात विशेष रूप से हमें कही, जिसमें उन्होंने कहा पे बैक टू सोसाइटी, कि आप जिस समाज से आते हो, जो कुछ भी आपके पास में है वो समाज का ऋण है। तो इस कड़ी में जब बाबा साहब ने बात रखी कि हम हजारों साल से भूखे प्यासे रहे हैं, हम हजारों साल से नंगे प्यासे रहे हैं, हर चीज़ का अभाव हमारे जीवन में रहा है, लेकिन याद रखना कि आप इस लड़ाई को लगातार आपको लड़ना होगा। आप जब कल रोजगार वाले हो जाओ तो आप अपनी आय का 20वां हिस्सा यानी 5% हिस्सा इस समाज की लड़ाई के लिए लगाना, मान सम्मान के लिए लगाना। तो इस कड़ी में जो बाबा साहब की जो बात है कि पे बैक टू सोसाइटी, साथियों, यदि हम महीने का 50,000 कमाते हैं तो उसका जो 20वां हिस्सा या 5% बनता है वो 2,500 रुपये बनता है एक महीने का। तो हम ये लगाएं कि महीने का 2,500, पूरे साल का 30,000। हम आज जो समाज का जो आंदोलन, समाज की जो लड़ाई कहीं ना कहीं रुकी हुई देख रहे हैं। कौन सा परिवार या कौन सा व्यक्ति है जो ये बजट बना रहा है समाज के लिए कि मैं हर महीने 2,500 रुपये किसी सामाजिक संगठन को दूंगा या साल का 30,000 रुपये सामाजिक संगठन और सामाजिक आंदोलन को, उस मान सम्मान के आंदोलन को, उस स्वाभिमान के आंदोलन को दूंगा जो पुरखों की लड़ाई इस देश में आज भी अधूरी पड़ी है। तो उस लड़ाई को, उस बात को कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं। तो इस कड़ी में मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि ये जो हमारा उधर काउंटर लगा हुआ है, ये जो लड़ाई है तन मन और धन की है, इसमें लगातार सारे सोर्स हमें चाहिए। तो इस धन का सहयोग भी संगठन को चाहिए और इसके लिए आप लोग उधर काउंटर पे हमारे साथी संजय बागड़ी जी बैठे हुए हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि आप 2,500 या 30,000 दीजिए, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उधर हमारे साथियों को साथ सहयोग कीजिए, क्योंकि ये आंदोलन लड़ाई से लड़ा जो है धन से भी लड़ा जा रहा है। तो इसी कड़ी में मैं अब अगले वक्ता मान्यवर देवेंद्र सिंह जी जो वसुंधरा से जो हमारे साथी हैं, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आएँ और अपनी बात रखें। हमारे साथी जो है आर प्रभाकर जी ने इस संगठन को 5,000 रुपये का सहयोग दिया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।